कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अपनी अपनी डीवी के लिए तैयार हों, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होंगे। और सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जो लेखपाल डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो आज देखते हैं कि ये पीएच वालों को सबको क्यों बुलाया गया है। दो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट हो रहे हैं कि पीएच कैटेगरी को क्यों बुलाया गया सभी को। दूसरा कि जो कट ऑफ जाएगी अगर पीएच वालों को बुलाया गया और पीएच की अगर सबको रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है तो कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। तो एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो कट ऑफ सभी लोगों को पता है कि कितनी गई है हाई। और ये जो तीन कैटेगरी आप देख सकते हैं EWS UR और OBC की ये सेम कट ऑफ गई है भाई। ये सबसे कम जो गई है वो ST की गई है ये 66.50 और जो अपनी महिला की भी आप देख सकते हैं एक नज़र ये भी समकक्षी गई है। और जो सेनानी आश्रित हैं उनकी 70.50 है। और यहीं भूतपूर्व सैनिक की भी ये ST के समकक्ष गई है। तो हाई कट ऑफ गई है ये सभी जानते हैं। और आगे एक नज़र इस पे डालते हैं कि जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया पैट के आधार पर, तो नज़र डालते हैं जो अब वो देखिए ये पैट का स्कोर है जो 2021 का पैट का जो स्कोर है ये इसमें दिया गया है। जो विकलांगजन का जो पैट स्कोर पे आधार पे ही लेखपाल में अप्लाई किया गया तो इसका जो कट ऑफ था 51.12 और वहीं इसका दिया गया था सुनता सिंघम सेनानी का 49 और महिला का 64.74। तो इतने लोग आप देख सकते हैं कि अगर पीएच कैंडिडेट का जो कट ऑफ 21 वाले पैट का था 51 वाले, तो जो लोग अगर पैट में इतने नंबर ले आएंगे 51%, तो आप क्या जो लेखपाल का है क्या 1 2 3 4 अंक नहीं लाएंगे। तो यानी जितने भी लोग अप्लाई किए लेखपाल में उन सभी को डीवी के लिए बुलाया गया है। ऐसा कोई नहीं जिसको छोड़ा गया हो या जो निगेटिव मार्क लाया हो। ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसके 0 मार्क्स आए हों। तो ये जितने भी लोग अप्लाई किए हैं तो कम से कम 3000 से ऊपर पीएच वालों का अप्लाई किया है। आगे एक नज़र इस पे डालते हैं। जो सीटें हैं टोटल सीट जो है हमारी 8085 हैं। वहीं ST की कितनी है 152 है। और अनुसूचित जाति की कितनी 1690 सीट हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी 2174 सीट हैं। और EWS की 798 और आम जो जनरल की है वो 3271 सीटें हैं। तो ये टोटल सीटें जो 8085 में से इतने लोगों की हैं तो कट ऑफ इन्हीं के आधार पर कैसे कितनी जा सकती है। तो ये देखें आगे जो हमारी पीएच कैंडिडेट की है। पीएच वाले में कई कैटेगरी होती हैं। उन कैटेगरी को किसको इसमें आरक्षण दिया गया किसको नहीं दिया गया है। तो एक नज़र डालते हैं। जो विकलांगा की कैटेगरी है का खा घा और ढा यानी 4 कैटेगरी में इनको रखा गया है। जो पीएच के कैंडिडेट हैं उनको 4 में डिवाइड किया गया है। तो जो नंबर 1 का है दृष्टिहीनता या कम दृष्टिहीनता को या लो विजन इसको 0, इसके लिए कोई रिजर्वेशन सीट नहीं दी गई। वहीं बाधिर और श्रवण के लिए हियरिंग के लिए 1 से 2 सीटें हैं। और जो प्रतिमस्या अंगघात या उपचारित कुंज बौनापन इन सब के लिए 1 से 22। और वहीं इसके लिए जो डी दी गई है वो MD इसको बोलते हैं MD मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए कितनी सीटें दी 85। तो 3 कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 3 कैटेगरी को क्या है इनको रिजर्वेशन दिया है और इनको भी दिया है और इसको भी दिया है। किसको नहीं दिया है लो विजन के लिए 0 सीटें हैं। और इसमें स्वपरांगता बौद्धिक निसंगता विशिष्ट अधिगम निसंगता और मानसिक असंगता जो मानसिक रूप से विकलांग हैं इनके लिए भी 0 है। तो इन कैटेगरी को क्या किया जाएगा बाहर किया जाएगा। फिर आगे भी इन्होंने एक शासनादेश से लागू किया है। वो क्या है कि टोटल जो सीटें हैं महिला की भी सीटें इसमें हैं कितनी 1604 हैं महिला की। और भूतपूर्व जो सैनिक की सीटें हैं 387।
387 हैं। देखें ये 387। आगे जो पीएच के कैंडिडेट हैं उनको फिर उत्तर प्रदेश शासनादेश में क्या कहा गया है, जो पीटी दिनांक 30/7/2021 द्वारा शासनादेश संख्या 3565-3 और 3/11/98-99 दिनांक 13/1/2011 को अविक्रमित निरस्त करते हुए लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह का खा घा एवं घा श्रेणी के पदों का पुनर्चिह्नांकन किया गया है। उक्त शासनादेश में राजस्व विभाग के लेखपाल पद हेतु श्रवण सक्त में हास यानी एचएच वालों के लिए, रोग मुक्त कुष्ठ एलसी लेप्रोसी इसके लिए, एसिड आक्रमण एस पीड़ित एएबी के लिए और बहुत दिव्यांगता एमडी के लिए उप श्रेणी चिन्हांकित किया गया है। तो इन 4 कैटेगरी को क्या है इसमें आरक्षण दिया गया है। तो अदर को जो अपने बीएच वालों के लिए, बीएच के लिए कोई सीट नहीं दी है। आगे तो ये जो हमारे निकल के आता है कि इन सबको डीबी के लिए क्यों बुलाया गया है। तो मेन जी है कि जो हमारी डिसेबिलिटी को 21 प्रकार की में बांटा गया है। अब जो आयोग को जिनको लेना है तो उनको डीबी कराएंगे, डीबी सबका होगा, पर जो लास्ट कट ऑफ आएगी, जो डीबी होकर, तो उसमें जो बीएच वाले हैं, अदर वाले हैं, इनको क्या है बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आयोग का ऐसा मानना है कि जो हमारी लेखपाल की जो सर्विस होती है फील्ड की है जिसमें लेखपाल को 24 घंटे वर्किंग करना पड़ सकता है। जैसे कि डीएम के साथ में अगर कहीं पे भी कोई सर्वे हो रहा किसी गांव के, तो लेखपाल को वहां जाना ही होता है और अपनी एरिया में उसे 24 घंटे अगर कहीं कुछ कोई आग लग जाती है या कोई डेथ हो जाती है तो उसका पंचनामा या उसके लिए उसके भी हस्ताक्षर वहाँ ज़रूर होते हैं। तो उसकी ड्यूटी 24 घंटे के लिए तत्पर रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है, लो विजन वालों के लिए क्या है, ये सर्विस करने में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं और इस वजह से क्या है, इनके लिए इसमें आरक्षण नहीं रखा गया है। और पर देखते हैं कि आयोग आगे क्या फैसला करता है। डीबी के लिए बुलाया गया है तो वो क्या करता है, इन लोगों को बाहर करेगा या इसके लिए भी कोई मेरिट उठाएगा। अगर इसमें से 3000 में कम से कम 3000 में विकलांग पीएच कैंडिडेट होंगे, जिसमें बीएच टोटल सीटें 309 हैं, पीएच की 309 हैं। इन 309 में पीएच की जो सीटें हैं वो 309 हैं। और तो अगर 3000 की कम से कम 27,000 जो हमारी 4 से 55 लोगों को इसमें शामिल किया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो 3000 ये लोग निकल जाएंगे कम से कम। इसके बाद इसमें से 3 से 4000 की कम से कम डीबी स्किप करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों का जूनियर असिस्टेंट में हो गया है या जो एसआई रैंक पे भी सिलेक्टेड हो गए हैं। तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि ऐसे लोग अपना डीबी कराने लेखपाल के लिए आएंगे या अदर में किसी में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो कम से कम 4000 के लोग ऐसे भी लोग ऐसे हैं जो डीबी के लिए होंगे। कुछ 1000-2000 ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट करेक्शन में कोई दिक्कत हो, तो ऐसे लोगों को भी हो सकता है कि बाहर डीबी से बाहर कर दिया जाए। तो जो हमारी कट ऑफ आएगी तो उसमें 1-2 अंक का अंतर ज़रूर आएगा, कम से कम 1 से 2 अंक से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। जो वर्तमान कट ऑफ है 75 तो इसका कम से कम जो हमारी कट ऑफ जाने की संभावना बनती है वो 78 के करीब बैठती है। तो इतनी जाएगी या इसके आसपास ही जा सकती है, 67.5 के हो जाए या 78 हो जाए, सॉरी नहीं इतनी हो जाएगी 77.5 या फिर ये 78 के करीब इसकी कट ऑफ इतनी जाने की संभावना है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी जिनके पीएच कैंडिडेट हैं अपना डीबी सभी लोगों को कराना है
और फ़िलहाल ये बीएच वाले तो इस आशा से ना ही जाएं कि हमारा हो सकता है कि फाइनल में आ जाए, पर वहाँ जाके आपको थोड़ा सा अनुभव मिलेगा। और वहाँ डीवी अगर आपको कराने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर डीवी आप कराएं। पर पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है ऐसे लोगों को कि उसमें फाइनल में आपको सिलेक्शन में हो। फिलहाल मैं यही चाहूँगा कि आप डीवी कराएं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है पीएच वालों के लिए, तो अगर कोई नोटिस अगर पीएच कैंडिडेट के लिए आती है या कट ऑफ के, तो मैं आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।